Good morning students, welcome back to the online study. This is Ruma, your Urdu teacher. Students, आज हम असगर गोंडवी की गज़ल पढ़ेंगे, ठीक है। ये रहा असगर गोंडवी का पहला शेर। पाता नहीं जो लज़्ज़तें आहे सहर को मैं, फिर क्या करूँगा लेके इलाही असर को मैं। ठीक है, लज़्ज़त कहते हैं मज़ा, ठीक है, मज़े को कहते हैं, और आहे सहर कहा जाता है यानी सुबह के वक्त आहे भरने को, ठीक है। तो इसमें शायर जो हैं यानी असगर गोंडवी रब से अपने महबूब की मोहब्बत का शिकवा कर रहे हैं, ठीक है। तो इनकी तशरीह का मतलब क्या है कि वो कह रहे हैं, शायर कह रहे हैं कि ए मेरे रब, जब सुबह सुबह आहे भरने से मेरे महबूब पर कोई असर नहीं होता तो मैं ऐसा असर क्यों कर लूँ जो बे असर हो। यानी सुबह के वक्त जो मैं आहें भरता हूँ और वो मेरे महबूब पर नहीं पहुँच पाती, तो मैं ऐसा असर क्यों कर लूँ जो बे असर हो, ठीक है। उम्मीद करती हूँ आपको इनका पहला शेर समझ आया होगा। इसी तरह इनकी गज़ल का दूसरा शेर है। जीना भी आ गया मुझे मरना भी आ गया, पहचानने लगा हूँ तुम्हारी नज़र को मैं। इस शेर में असगर गोंडवी साहब जो हैं वो महबूब की बेवफाइयों का ज़िक्र कर रहे हैं, ठीक है। वो कह रहे हैं कि ए मेरे महबूब, जब से मैंने तुम्हारी ये बदली हुई निगाह को पहचाना है, मुझे जीना भी आ गया और मरना भी आ गया। यानी वो कह रहे हैं महबूब की जो बदली हुई निगाहें हैं उनकी तरफ से, तो वो कह रहे हैं जब से मैंने अपने महबूब की निगाहें बदली हुई देखी हैं तब से मुझे जीने और मरने का ढंग आ गया है, ठीक है। इसी तरह इनकी गज़ल का तीसरा शेर है। वो शौखियों से जलवा दिखा कर तो चल दिए, वो शौखियों से जलवा दिखा कर तो चल दिए, उनकी खबर को जाऊं कि अपनी खबर को मैं। शौखियों कहते हैं शरारतों भरी, ठीक है, यानी शरारतों का। शायर कहते हैं कि उन्होंने अपनी शरारतों का ऐसा जादू मुझ पर छोड़ा है। किसकी शरारतों का ज़िक्र हो रहा है यहाँ पे? महबूब की। तो वो कह रहे हैं कि मेरे महबूब ने अपनी शरारतों का ऐसा जादू मुझ पर छोड़ा है कि मैं उसकी अदाओं पर फ़िदा होकर रह गया हूँ, और अब मेरा हाल ये है कि महबूब की खैरियत लेने जाऊँ या खुद की हालत को देखूँ। यानी उनका मतलब है कि महबूब की शरारतों भरा जलवा देखकर वो बेकरार हो गए हैं, यानी बेखबर हो गए। अब उनका हाल ये है कि वो महबूब की खैरियत लेने जाएं या फिर ख़ुद की हालत को देखें, यानी उनकी हालत जो है वो ख़राब हो गई है, ठीक है। इसी तरह इनकी गज़ल का चौथा शेर है। आहों ने मेरी खिरमने हस्ती जला दिया, क्या मुँह दिखाऊंगा तेरी बरके नज़र को मैं। खिरमन कहते हैं तिनका, ठीक है। हस्ती कहा जाता है ज़िंदगी को, और बरक़े नज़र यानी बिजली जैसी निगाह को कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर शायर जो है अपनी कैफियत का हाल बयान कर रहा है, ठीक है। तो इसमें शायर कहते हैं कि मेरी आहों ने मेरे आशियाने को जलाकर राख कर दिया है, यानी जो मैं आहें भरता हूँ महबूब की वजह से, उस वजह से मेरे आशियाने को जलाकर उसने राख कर दिया है। अब सोचता हूँ कि किस तरह तेरे सामने आऊँ। वो सोचते हैं कि मैं महबूब का किस तरह सामना करूँ, किस तरह तेरी बर्क जैसी निगाहों का सामना करूँ। मेरी हालत ऐसी है कि मैं तेरे सामने कैसे आऊँ, मैं तेरा सामना किस तरह करूँ, और तेरी बर्क जैसी निगाह यानी तेरी बिजली जैसी निगाहों का सामना कैसे करूं, ठीक है। इसी तरह इनकी गज़ल का पांचवा और आखिरी शेर है। असगर मुझे जुनून नहीं लेकिन ये हाल है, घबरा रहा हूँ देख के दीवारों दर को मैं। बच्चों, इंसान जो है घर की दीवारों दर को देखकर तब घबराता है जब वो जुनून में होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो शायर हैं इस शेर में अपनी मोहब्बत की दीवानगी और पागलपन का इजहार कर रहे हैं, ठीक है। वो क्या कह रहे हैं कि मैं किसी तरह के पागलपन और दीवानगी में मुब्तला नहीं हूँ, ठीक है, लेकिन फिर भी मेरा ये हाल है कि अपने घर की दरो दीवार को देखकर परेशान हो जाता हूँ। समझ आया आपको? वो कह रहे हैं कि मैं किसी भी तरह के
پاگل پن میں بھی مبتلا نہیں ہوں اور نہ ہی میں دیوانگی میں مبتلا ہوں، لیکن پھر بھی میرا یہ حال ہے کہ میں اپنے گھر کی در و دیوار کو دیکھ کر پریشان ہوتا پھرتا رہتا ہوں۔ ٹھیک ہے بچوں، اصغر گونڈوی صاحب کے 5 اشعار ہیں، یہ 5 اشعار میں نے آپ کو کلیئر کر دیے ہیں، امید کرتی ہوں آپ کو اچھے سے سمجھ آئے ہوں گے۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ اگلی کلاس میں ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔